हेलो स्टूडेंट आम चैनल को आपण मानक पुणी थे स्वागत। आशा करी आपण मैंने समस्ते भलरे थे। आज भिडियो रे आम +2 सेकेंड ईयर जो पॉलिटिकल साइंस रही प्रथम अध्याय भारत रे गणतंत्र ता संपर्क रे आलोचना करिबा। तार केतेक पॉइंट आम देखा गणतंत्र अर्थ कौन, तार संज्ञा किए कौन देइचंती, आउ तार श्रेणी विभाग देखा, गणतंत्र तार लक्षण देखा। चलतु आम आरंभ करवा गणतंत्र अर्थ। देख ये लॉर्ड ब्राइस कौन कहते ना, जो सरकार रे शासन क्षमता कौन निर्दिष्ट श्रेणीर लोकों हाथ में न रही समग्र गोष्ठीर सदस्य मान हाथ में आईन तह न्यस्त थाए ताहाकू गणतंत्र कहुए। जो सरकार रे शासन क्षमता कौन निर्दिष्ट श्रेणीर लोकों हाथ में न रही माने गणतंत्र जो सरकार रे जो शासन क्षमता कौन निर्दिष्ट श्रेणीर लोकों हाथ न थाए, केवल एतिक लोक ही शासन करेंगे सेमती किसी न थाए। समग्र गोष्ठीर सदस्य मान हाथ में ही आईन न्यस्त थाए ताकू ही गणतंत्र कहुए। तो चलतु आम गणतंत्र संपर्क में अधिक जानिबा, ए विषय को आम गोटी गोटी करी पढ़ा कौन देइचे, जहाँफल कि आमको बुझी आसब कि गणतंत्र कौन। गणतंत्र अर्थ, गणतंत्र एभली बहुल व्यवहृत शब्द जे यार व्याख्या करिबारे कौनसी आवश्यकता अनुभूत हुए ना। गणतंत्र एवरी एक शब्द जे यार व्याख्या करिबा कौनसी व्याख्या करिबार कौनसी आवश्यकता अनुभूत हुए ना। ग्रीक भाषा रे डेमोस और क्राटस रो समन्वित शब्द रे यार उत्पत्ति। जो ग्रीक भाषा रे डेमोस माने जार अर्थ गण, आउ क्राटस जार अर्थ क्षमता, यही दुईटी शब्दर समन्वय रे आमर गणतंत्र शब्दटी सृष्टि होईची। डेमोस और क्राटस सुतरां यार आक्षरिक अर्थ है गण शासन। यार अर्थ हूँ गण शासन, अर्थात लोक मानकर जनसाधारण द्वारा परिचालित शासन है गणतंत्र। जो शासन को लोक मैंने ही परिचालित करते आम गणतंत्र कहवा। गणर अर्थ कौन? लोक, तंत्र अर्थ शासन। गणतंत्र मान लोक मान शासन, किपर से लोक मान शासन ता संपर्क में पढ़ा। चलतु राष्ट्र विज्ञानर जनक आरिस्टोटल मतरे जदिओ गणतंत्र हेउची सुजनतंत्र र निकृष्ट रूपांतर आधुनिक काल रे, किंतु गणतंत्र को समस्त शासन व्यवस्था मध्य श्रेष्ठ तथा आदर्श शासन व्यवस्था रूपे वर्णना करा जायछि। गणतंत्र शासन को आधुनिक काल रे गणतंत्र शासन को सबुठ श्रेष्ठर मान्यता दि जायछि। तार केतेक संज्ञा संपर्क चल देखिबा। आम तो पढ़िले लॉर्ड ब्राइस मतरे यही सब को आपण मैंने नोट करेंगे, जहाँकि एग्जाम रे आपण मानकु हेल्पफुल हम लिखापी कि डेफिनेशन जितेबाला पकेब गणतंत्र। लॉर्ड ब्राइस कौन कहते ना, जो सरकार रे शासन क्षमता कौन निर्दिष्ट श्रेणीर लोक हाथ में न रही समग्र गोष्ठी सदस्यों हाथ में आईन तह न्यस्त थाए ताकू ही गणतंत्र कहुए। आमर जो सरकार रे आमर जो सरकार रे शासन क्षमताटा कौन निर्दिष्ट वर्गर लोक हाथ न थाए कि यही लोक मान हाथ यही लोक मैंने ही शासन करेंगे, यही लोक मैंने ही आईन प्रणयन करेंगे, सेमती न थाए। कौन निर्दिष्ट श्रेणी लोक हाथ न रही समग्र गोष्ठीर सदस्य मान हाथ में आईन तो न्यस्त थाए, अर्थात समग्र लोक हाथ में थाए। जमती कि आमर राज्य आम राज्य ओडिशा, तो ओडिशा रे जो शासन होची, जो सरकार प्रणयन करा जाउची, जो सरकार चयन करा जाउची, ताहा केतेक निर्दिष्ट लोक बाछुना, ताहा समग्र ओडिशावासी ही चयन करचंती भोट दान माध्यम रे। भोट देई से माने जो दल को जितौचंती से ही दल ही आमर शासन आमको शासन करुची बा सरकार गठन करुची। तो यह क्यों निर्दिष्ट लोक संख्या को नहीं होनी, टोटाल आमर स्टेट रे सबू लोक को नहीं, जो मानकर 18 वर्ष ऊर्ध्व जो माने भोट दे परिवार अधिकार जो मानकर रही, तो से मानकर मतदान को लेकिन सरकार गठन कराउची। तो यह समग्र सदस्यों को लेकिन होउची, केतेक निर्दिष्ट सदस्यों को लेकिन हो नहीं। तो लॉर्ड ब्राइस यह कहते। राजनीति विज्ञानी सिली से कौन कहते ना, गणतंत्र एपरी एक शासन व्यवस्था माने
राजनीति विज्ञानी सिली से कहते गणतंत्र एपरी एक शासन व्यवस्था जो समस्तंकर भागीदार रही है। गणतंत्र एपरी एक शासन व्यवस्था जो समस्त भागीदार रही है। यह कौन निर्दिष्ट लोकों हाथ में न थाए, ए समस्तंकर अधिकार रही है, सबू लोकंर मतदान रही है। यह सिली कहते गणतंत्र एपरी एक शासन व्यवस्था जो समस्तंकर भागीदार रही है, समस्तंकर मतदान ही ये थाए, समस्तंकर भाग रही। अमेरिकार पूर्वतन प्रख्यात राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन से कौन कहते ना गणतंत्र है जनगणों द्वारा और जनगणों कल्याण निमंते प्रतिष्ठित सरकार। अब्राहम लिंकन कौन कहते ना आमर गणतंत्र होची लोकमानंक द्वारा और लोकमानंक पाई कल्याण पाई प्रतिष्ठित सरकार, जहाँकि लोक अब्राहम लिंकन कहते ना आमर जो गणतंत्र ताहा लोकमानंकर बा जनगण मानक द्वारा जनगण मानकर कल्याण निमंते प्रतिष्ठित सरकार। एक कथा कहते आमर अब्राहम लिंकन। यह बहुत पॉपुलर, ए डेफिनेशन टी गणतंत्र संपर्क में बहुत पॉपुलर अच्छी। तापर कौन कही सुतरां गणतंत्र कहले आमे बुझिबा जे कौनसी व्यक्ति बा गोष्ठी नुहंती, समस्त व्यक्ति ही राष्ट्रर सार्वभौम क्षमतार अधिकारी। जो राष्ट्र जो शासन क्षमता रही से समस्त सबु व्यक्तिंकर अधिकार रही, सबु व्यक्तिंकर मतदान रही। मु कहली ना जितेबाला कि आमर राष्ट्र रे सरकार गठन करा जाउची ताहा केवल निर्दिष्ट लोक माने ही चयन करना, सबु लोक मानकर मत को लेकिन ही शासन प्रणयन कराउची। तेणुक आमर भारत में कौ गणतंत्र प्रचलित होउची, आमर शासन व्यवस्था किपरि चलुची ना गणतंत्र माध्यम रे चलुची। लोक मानक मत को लेकिन ही सरकार गठन करा जाउची। प्रत्येक नागरिक राष्ट्र परिचालन अंशग्रहण करिवार अधिकार रही। प्रत्येक नागरिक मानकर राष्ट्र परिचालन अंशग्रहण करिवार अधिकार रही। किपरि राष्ट्र चलुची सेथिपई प्रत्येक लोकंकर अधिकार रही से संपर्क में जानिबा, सेथिरे अंशग्रहण करिबा। किंतु व्यापक दृष्टिकोण विचार कले गणतंत्र केवल गोटे शासन व्यवस्था नुहे, यह एक आदर्श समाज व्यवस्था एवं आदर्श जीवन मार्ग। राजनैतिक अर्थ यहाँ आमे एक प्रतिनिधिमूलक और दायित्वशील सरकार कहबा। आमे जो गणतंत्र सरकार को राजनैतिक अर्थ यहाँ आमे गोटे प्रतिनिधिमूलक बा दायित्वशील सरकार कहबा गणतंत्र को। मात्र अर्थनैतिक तथा सामाजिक साम्य बिना गणतंत्र प्रकृत स्वरूप उपलब्ध करिहेब नाही। अर्थनैतिक तथा सामाजिक साम्य बिना जदि अर्थनैतिक और सामाजिक मध्य साम्यता न रहिबो ताहले आमे गणतंत्र प्रकृत स्वरूप को उपलब्धि करिपारिबा नाही। सुतरां समाज रे परस्पर मध्य साम्य, मैत्री, सहनशीलता और सहृदयतार भाव रहिले गणतंत्र शासन व्यवस्था सफल हो पारिबो। सबुथिरे साम्य, मैत्री और सहनशीलता और सहृदयतार भाव रहिले आमर गणतंत्र शासन व्यवस्था सफल हो पारिबो। आमे एबे गणतंत्र श्रेणी विभाग देखिबा ना गणतंत्र को साधारणतः दुईटी श्रेणी रे विभक्त करा जायछि। कौन ना प्रत्यक्ष गणतंत्र, परोक्ष बा प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र। प्रत्यक्ष गणतंत्र डायरेक्ट डेमोक्रेसी। चलो देखिए प्रत्यक्ष गणतंत्र कौन। प्रत्यक्ष गणतंत्र रे राष्ट्रर नागरिक माने प्रत्यक्ष भाव शासन कार्य परिचालना करती। प्राचीन ग्रीस नगर राज्य गुड़िक ए प्रकार व्यवस्था प्रचलन थिला। नगर राज्यर समस्त नागरिक गोटे स्थान रे समवेत होई आईन प्रणयन, नीति निर्धारण तथा समस्त सरकारी कार्य संपादन करुथिले। समय समय एहिपरि भावे सेमाने एकत्रित होई विचार कार्य मध्य परिचालन करुथिले। मात्र यह संभव होउथिला कारण सेतेबेले नगर राज्य गुड़िकर आयतन क्षुद्र थिला और जनसंख्या स्वल्प थिले। कौन कही ना आमर जो प्रत्यक्ष गणतंत्र ताहा कौन ना नागरिक माने प्रत्यक्ष भाव में शासन कार्य परिचालना करथिले। सेतेबेले जनसाधारण कम थिले आउ राष्ट्र गुड़िकर आयतन कम थिला, तेणु सेमाने सब एकत्रित होई किपरि तांकर राष्ट्र चलिबो, राज्य चलिबो, सेमाने आईन प्रणयन करथिले। किंतु वर्तमान जुग रे तो ताहा नुहे, सेटा को ही कहा जाय आमर प्रत्यक्ष गणतंत्र, जो कि समस्त एकजुट होई गोटे सभा प्रणयन करी आईन प्रणयन करुथिले। सब लोक सेठी रहउथिले काहेकि सेतेबेले राज्य रे लोक कम थिले, आयतन कम थिला, आम लोक मानकर संख्या कम थिला सेतेबेले, तो ताकू ही आमे प्रत्यक्ष गणतंत्र कहिबा।
କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ କାଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆୟତନ ତଥା ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଏହା ଆଉ ସମ୍ଭବପର ହେଉନାହିଁ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲେଣି, ତ ସବୁ ଲୋକ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇପାରିବେ କି? ତାହା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି। ତାହା କ'ଣ ଆମେ ପଢ଼ିବା? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେବଳ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସେଠାରେ ଯେଉଁ 3ଗୋଟି ପନ୍ଥା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି ତାହା ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଲକ୍ଷଣ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗଣଭୋଟ, ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ସେଇ ଯେଉଁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ହିଁ କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବେ ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ, କେବଳ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ହିଁ ରହିଛି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରହିଛି ତା'ର ଲକ୍ଷଣ 3ଟି ରହିଛି। କ'ଣ ନା ଗଣଭୋଟ, ରେଫରେଣ୍ଡମ୍, ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ, ଇନିଟିଏଟିଭ୍, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ରିକଲ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ତା'ର ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି କି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ତା'ର ଲକ୍ଷଣ 3ଟି ରହିଛି ତାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଲ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମର ପରୀକ୍ଷାରେ ବି ଏମିତି ପକାଇଦେବ କି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଆଲୋଚନା କରି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କର ତା'ର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ତୁମେ ତା'ର ଲକ୍ଷଣ ଏଇ 3ଟି ତାକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଲେଖିବ। ଚାଲ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏବେ। ଗଣଭୋଟ କ'ଣ, ରେଫରେଣ୍ଡମ୍ କ'ଣ ଏହାର ଅର୍ଥ। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏହାର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଗଣଭୋଟ। ଗଣଭୋଟ କ'ଣ ନା ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ପ୍ରଣୀତ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଗଣଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହେଲା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଜନମତ ସଂଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫଳରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ ମନମୁଖୀ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଜନମତ ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନ ହୋଇ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ହୋଇଥାଏ। ଇଚ୍ଛାଧୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେବଳ କିଛି ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟଦାତା ଆବେଦନ କଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଆଇନ ଚିଠା ନିର୍ବାଚକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ତାହାର ମତାମତ ନିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହେଲେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ। କ'ଣ କହିଛି ନା ଆମର ଗଣଭୋଟ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହୁଏ ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେଲା, ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମତାମତ ପାଇଁ ପଠାଇବେ କି ଲୋକମାନଙ୍କର ମତ କ'ଣ। ଏଇଟା କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ହେଉଛି। ତ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ଯେଉଁମାନେ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିବେ ସେମାନେ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆଇନ ଲାଗୁ ହେବ, ତ ସେଇଟା କ'ଣ ତାହାର ମତାମତ ପାଇଁ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବେ, ଚିଠା ଆକାରରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମତାମତ ପାଇଁ ପଠାଇବେ। ଏଇଟା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଜନମତ ସଂଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ନା ଏହି କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଜନମତ ସଂଗ୍ରହ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନ ହୋଇ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା କରାଯାଏ। ଜନମତ ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ଚିଠା ଆକାରରେ ଜନମତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ରୁହେ ତେବେ ଏହି ଆଇନଟି ଆମର ପ୍ରଣୟନ ହୁଏ ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ଆମର ଗଣଭୋଟ କହିବା। ମାନେ ଗଣଭୋଟ ଲୋକମାନଙ୍କର ମତ, ଲୋକ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ମତାମତ ନେଇଥାନ୍ତି ଏହି ଗଣଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏହା ଥିଲା ଆମର ରେଫରେଣ୍ଡମ୍ ବା ଗଣଭୋଟ। ତାପରେ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କୌଣସି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏହି ପନ୍ଥା ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ। ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଅଥବା ଅନୁରୋଧ କରିବାର ଅଧିକାର ରହିଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ଗଣଭୋଟରେ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଚାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଇନ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରନ୍ତି ବା କୌଣସି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଲୋକମାନଙ୍କର ମତାମତ ଖୋଜନ୍ତି। ତ ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ମତାମତ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚିଠା ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତି ବା ପଠାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଗଣଭୋଟ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମତାମତ ନିଅନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଯଦି ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଯଦି ଅଧିକା ଜନମତ ଆସେ ତେବେ ସେଇ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତି। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିଲେ ଗଣଭୋଟ। ଯଦି ଲୋକମାନେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ କି କେତେକ ଲୋକ ମିଳିତ ହୋଇ ଚାହିଁଲେ କି ନା ଆମେ ଏଇ ଆଇନଟି ପ୍ରଣୟନ କରିବା, ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ଅଧିକାର ଅଛି ସରକାରକୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ଅଛି ବା ସେମାନେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ତ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି କି
गोटे निर्दिष्ट आईन प्रणयन हम बा किसी निर्दिष्ट कार्य करेंगे तो से कौन करेंगे ना से सरकार को चिठी लिखती कि सरकार मतामत निदी यह सरकार लोक मानकर बहुत लोकंर मत थाए कि ना ये आईन प्रणयन करा जाऊ तेबे सरकार मध्य लोक मानकर हित पाई से आईन प्रणयन करती जहाँ लोक मैंने चाहूँगी यह आम गणोद्योग कहुए लोक मानकर भी अधिकार रही व्यवस्थापक सभा को निर्दिष्ट आईन प्रणयन करने निर्देश देवा बा अनुरोध करिवार अधिकार रही है कौनसी कौनसी क्षेत्र में लोक मैंने निजे आईन चिठा प्रस्तुत कर व्यवस्थापक सभा को ताहा ग्रहण करने पठे दियंती लोके आईन प्रणयन में प्राथमिक उपग्रह करुथुबारु एहाकु उपक्रम कहुए लोके ये जो गणोद्योग कौन ना ए लोक मैंने आईन प्रणयन प्राथमिकता उपलब्ध कर माने लोक मैंने ही प्रथम आईन प्रणयन करते ना तापर जाई सरकार ताकू समर्थन करथला तो यह आमर उपक्रम कहुए गणोद्योग को तापर आमर प्रत्याहार देखा रिकॉल कौन आम जानिले गणभोट कौन ना सरकार जोटा चाह गोटे विषय आईन प्रणयन करने चाहती ताकू जनमत लोक मानकर समर्थन अच्छी कि ना जानापी से गणभोट कहुए आउ जोटा गणोद्योग जोटा लोक मैंने चाहती गोटे विषय आईन प्रणयन करने से सरकार को जनाती तो सहीटा को गणभोट कहुए तापर प्रत्याहार निर्वाचित प्रतिनिधि कार्य संतोषजनक नहेले तांकु जेकोसी समय प्रतिनिधि पदरु विताड़ित करने अधिकार निर्वाचक गणकर रही निर्वाचक गण कि आम लोक मैंने ही भोट देकी सरकार गठन करछंती ना लोक मैंने ही भोट देकी मंत्री मान को जितई सरकार गठन करछंती मंत्रिमंडल गठन करछंती तो सेई लोक मैंने जदि निर्वाचित जो निर्वाचित होइछंती प्रतिनिधि माने से जदि ठीक ठाक काम न कले संतोषजनक न कार्यर संतोषजनक न हेले तांको कार्य तेणु लोक मैंने तांको पदच्युति मध्य करि परिबे एहाकु प्रत्याहार कहा जाए जोठारे ए व्यवस्था प्रचलन थाए सेठारे निर्दिष्ट संख्यक निर्वाचक जेकोसी समय निज प्रतिनिधि को पदच्युत करने प्रस्ताव आनी संख्यागरिष्ठ निर्वाचकंकर समर्थन क्रमे ताकू प्रतिनिधि पदरु अंतर कर देथांती कौन होता है ना लोक मैंने जदि चाहिए कि जड़े जे सरकार अच्छी से जदि ठीक ठाक काम न कले तो से लोक मैंने कौन करेंगे ना सबू अन्य सबू जनसाधारणकर मत आणवे और निर्वाचित अन्यान्य निर्वाचित मंत्री मानकर निर्वाचित प्रार्थी मानकर मतामत आनी सरकार को पदच्युति करें बा निर्वाचित प्रतिनिधि मानक मध्य पदच्युति करें सुतरां जड़े निर्वाचित थरे निर्वाचित हो गले से निरंकुश भाव निर्दिष्ट समय पर क्षमता रही व्यक्तिगत स्वार्थ हासिल कर सुजोग लाभ करती नहीं यही कारण कहीं के जो निर्वाचित प्रतिनिधि कहीं के व्यक्तिगत स्वार्थ हासिल करती नहीं कहीं से जब निजर स्वार्थ हासिल करेंगे राज्यपाई राष्ट्रपाई काम न करेंगे लोक मान काम न करेंगे तेणुक से लोक मैंने पदच्युति करेंगे यह लोक मान हाथ में सब क्षमता रही तेणुक कहीं के निज स्वार्थ रे काम करती नहीं जो भी सरकार हेले से लोक मान काम करती राष्ट्रपाई काम करती तापर आम देखा इनडायरेक्ट ये थिला आमर प्रत्यक्ष गणतंत्र जो लक्षण तीनोटी तापर आम देखा परोक्ष गणतंत्र इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कौन जो शासन रे सार्वभौम क्षमतार अधिकार जनसाधारण सरकार परिचालन रे प्रत्यक्ष भाव अंशग्रहण न करी सेमानक प्रतिनिधि मानक हाथ में शासन दायित्व न्यस्त करिथांती ताहांकु परोक्ष गणतंत्र बा प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र कहुए कौन कही ना जो शासन रे सार्वभौम क्षमतार अधिकारी जनसाधारण सरकार परिचालन रे प्रत्यक्ष भाव अंशग्रहण न करी सेमानक प्रतिनिधि मानक हाथ में शासन दायित्व न्यस्त करिथांती ताकू ही आमर परोक्ष गणतंत्र कहुए देख प्रत्यक्ष गणतंत्र कौन होता ना सबू लोक मैंने एकजुट होगी गोटे सभा प्रणयन करते से लोक संख्या कम थे ना तो सेठारे कौन करते से भितर जन को सरकार चयन करते आउ केतेक प्रतिनिधि चयन करुले किंतु परोक्ष गणतंत्र सरकार केमिति लोक मैंने निजे निजे परोक्ष गणतंत्र रे सरकार गठन करि परिबे नहीं से माने कौन करिवे ना सेमानक द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि माने ही सरकार गठन करिवे निर्वाचित प्रतिनिधि को माने आमे काहाको भोट दउछन आमे कोन मुख्यमंत्री निजे निजे चयन कर दउछन कि आमे भोट दउछन मंत्री एमएलए मानक
ଆମେ ଯେଉଁ MLA ମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେମାନେ ହିଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଛୁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଯିଏ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦଳରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟ ଯାଉଛି ସେଇ ଦଳ ହିଁ ଆମର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଲାଭ କରୁଛି ବା ସରକାର ଗଠନ କରୁଛି। ଆମେ ବାଛୁଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ବା ଆମେ MLA ମାନଙ୍କୁ ଜିତଉଛନ୍ତି। MLA ମାନେ ହିଁ ଆମର ସରକାରକୁ ବାଛୁଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବାଛୁଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଏଠାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଯେଉଁ MLA ମାନେ MLA ମାନେ ତ ସେମାନଙ୍କ ବାସ୍ତବରେ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ MLA ମାନେ ବା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବାଛି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ହିଁ ସରକାର ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନାମରେ ଶାସନ କରନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଏହି ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ବା ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହିଁ ପ୍ରଚଳିତ। ଜାଣିଲେ ନା ପିଲାମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ଉଭୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଶାସନ ଦୁଇଟାଙ୍କ। ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ନା ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ନିଜେ ଚୟନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆମର ସରକାର ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରକାର ଗଠନ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛି ସାରିଲା ପରେ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କର ଆଉ କିଛି କାମ ନଥାଏ। ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କର ସରକାର ଗଠନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯିଏ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଲାଭ କରେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଙ୍କୁ ସେ ସରକାରରେ ପଦବୀରେ ବସାନ୍ତି। ତ ଇଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। ତାପରେ ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଲକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହାକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି ମୁଁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଲକ୍ଷଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ ନହେଲେ, ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଆଜିର ସେସନ୍କୁ ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ସେସନ୍ଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ବୁଝି ଆସୁନି ତାକୁ ଦୁଇଥର ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝି ଆସିବ। ଆଶା କରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ତ ଆଜିର ସେସନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖାହେବି ଆଉ ଗୋଟେ ସେସନ୍ରେ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ମୋତେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବ ଏହିପରି ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।